मिशन दोनों जगह मस्जिदें बनाई, बैतुल अव्वल नाम रखे गए। और इसी तरह स्पेन में भी 7-8 साल काम किया 2 दफ़ा, और वहाँ की मस्जिद भी मैंने बनवाई, मस्जिद बशारत। और अल्लाह ताला के फजल से पाकिस्तान में भी 6-7 ज़िलों में मैं मरबी ज़िला रहा हूँ। और अब यहाँ भी मैं 2004 से हूँ और रज़ाकाराना तौर पर खिदमत कर रहा हूँ। पहले जामिया में यहाँ यूके में पढ़ा 8-9 साल, और अब मैं लाइब्रेरी बैतुल अव्वल में काम कर रहा हूँ। जज़ाकल्लाह, दुआ में याद रखें। सर मोहम्मद सरमिन हाथ मेरा नाम, 2003 में यूके में हूँ और 13 साल मैंने एज सदर जमात गर्मी में खिदमत की है और नाज़िम इलाक़ा भी 8 साल खिदमत तौफ़ीक़ पाई। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अच्छा, इन दोस्तों का बताएं कि ये जो नॉर्मल इन्हें ब्रेन हेमरेज वगैरह हुआ था, ये बात बिल्कुल नहीं कर सकते थे, मगर इन्होंने यकदम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ना शुरू किया। अब खुदा ताला के फजल से ये बेहतरीन ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं। नॉर्मल रूटीन में बात करें तो इनकी बात की समझ नहीं आती, मगर कलमा बड़ी खूबसूरत अंदाज में पढ़ते हैं। बहुत शुक्रिया सर। का नाम मलिक सजाद अकबर है। इसे करीब कर लें ज़रा। राइडर में मेरी रिहाइश है और मैं अल्लाह के फजल से शहरी जमात के प्रेसिडेंट के तौर पर तौफीक मिल रही है। अरसा दराज से काकसार अमूर आमा नेशनल अमूर आमा की टीम का भी मेंबर है, वहाँ भी खिदमत का कभी कभार मौका मिल जाता है। अल्लाह ताला के फजल से आपके खिदमत के लिए अमूर आमा ने ये बज़म सजाई है, जिसमें हमारे शोरा कराम खासतौर पर हमारे मुफ्ती साहब भी तशरीफ लाए हुए हैं। जो सारे दोस्त आए उसे मालूम हो रहे हैं, तो काकसार अमूर आमा का तहे दिल से मशकूर है कि उन्होंने इसे करीब कर लें, रान साहब करीब कर लें प्लीज़। 1985 से लेकर हर जलसा टेंडर के फैसले ने किया है, लेकिन आजकल मैं 1912 से लंदन में ही मुकीम हूँ और मुझे अल्लाह के फजल से बुक शॉप में वॉलंटियर के तौर पर अब तक मैं अपनी ड्यूटी दे रहा हूँ। आगे बैठ जाए जो नहीं तरफ से और मैं सेक्रेटरी आदमी हूँ फजल मस्कर भाई। अगर कोई बंदा इन बुजुर्गों को डोनेट कर दे, इनको बैठने में मुश्किल आज कर रहे हैं। बहुत अच्छी महफिल है, दोस्त को महफिल जमाए हुए हैं। ओके, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम शेख अब्दुल वहीद नजमी है, मेरा तल्लुक़ लाहौर से है। मैं 2019 में यहाँ आया था अल्लाह के फजल से, अल्हम्दुलिल्लाह। आज बड़ा प्यारा मौसम है और यहाँ सारे दोस्त इकट्ठे हुए हैं। इंशाअल्लाह ताला बहुत मज़ा आएगा। आइसक्रीम खाई है, बहुत लुत्फ़ आया है। उसके बाद आगे जो प्रोग्राम होंगे वो भी इंशाअल्लाह अच्छे होंगे। अल्लाह खैर करे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल है, मैं डस्का से। ये करीब कर देंगे तो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल हमीद है, मैं डस्का से सियालकोट से। अब यहाँ तकरीबन 1.5 साल हो गया है मुझे आए हुए सेटलमेंट वीज़े पे। तो अभी मैं 23 सीडर रोड पर रहता हूँ। अब फंक्शन में आया, अल्लाह ताला उसको करे फंक्शन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम नैयर महमूद है और मेरा तल्लक जेलम से है। और जेलम वो जगह है जहाँ हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के कदम मुबारक दुनिया के उस कोने में लगे। और वहाँ जब मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की आमद हुई तो वो 1100 से लेकर 1300 बैतें वहाँ रिकॉर्ड हैं जो हुई थी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। पाकिस्तान का नाम आसिफुर रहमान है, जादपुर साहब का बेटा हूँ। अभी पाकिस्तान से रिसेंटली जून में आए हैं। तो अल्लाह ताला का फजल है कि बुजुर्गान की महफिल में बैठने की और शामिल होने की साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सैयद हसन खान है। तो
میں 1972 سے اس ملک میں ہوں اور اللہ کے فضل سے مجھے ریلوے میں کافی عرصہ کام کرنے کا توفیق ملی ہے اور میں سید احمد القابلی وہاں کا نمائندہ ہوں جنہوں نے جماعت کے لیے بڑی خدمات کی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خاص کا نام محمد حسن ہے. بیسیکلی پروفیشنلی میں وکیل ہوں. قریب کر لیں اور سے آیا ہوں 2019 میں یہاں پر آیا اور 5 سال ہو گئے. اللہ تعالیٰ کے فضل سب ٹھیک ٹھاک ہے. دفتر امورامہ میں بہت زیادہ کام السلام علیکم. ایس کا تو میرا نام اس لیے مبارک آمد ہے. میں فرنچی سے تعلق رکھتا ہوں. میری زبان پشتو ہے. خان سے تھوڑا قریب کر لیں گے. اور میں واقعہ میں میری 32 سال سروس کی ایز الیکٹریکل انجینئر اور 20 گریڈ میں ریٹائر ہوا. اب مجھے پینشن ملتی ہے. میں وہاں سے پینشن لیتا ہوں اور میں شاعری سے بھی تعلق ہے. میرا مجموعہ استقلال کے بعد سے چھپ چکا ہے اور 2005 اور دوسری کتاب میری تیار ہے وہ بھی آ جائے. میں بہت خوش ہوں یہاں اب آپ کو دیکھ کر. جو پہلی مرتبہ میں نے ایسا یہ بات دیکھی اور یہ فکری کا سلسلہ جو ہے یہ جاری رہنا چاہیے. اس سے آپس میں محبتیں بڑھتی ہیں اور دوسرے کے ساتھ ان کو بیٹھنے کا موقع ایسا. آپ کا مجموعہ پشتوں میں اردو میں پیچھے دے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خاص کا نام واحد اللہ جاوید ہے اور اس سے آگے کچھ بھی معذرت پر السلام علیکم. میرا نام محمد حسن سندھو ہے کہ کلمی نات پھیلانے نے بس اسی گل مکتی ہے کہ رب رکھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خاکسار کا نام محمد رمضان شائق ہے. شائق نصیر پوری کے نام سے لکھتا ہوں اور دعا کی درخواست ہے. السلام علیکم. تعارف کروائے ہوئے نام بتانا حاضری لگ رہی ہے کلاس کی. جی میں بیسک تو روا سے ہوں اور میں قریباً 18-19 سال لیبیا میں رہا ہوں. 10 سال وہاں خدا تعالیٰ کے فضل سے صدارت کا کی خدمت بجا لانے کی توفیق ملی. اس کے بعد 95 میں پاکستان آیا تھا. وہاں بھی 2 دور خدا تعالیٰ کے فضل سے صدارت کی. اس کے بعد جرمنی میں آیا ہوں. وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے صدارت کا موقع دیا. تو یہی میرا تعلق ہے. ساتھ ساتھ جی ہاں جی 2 کتابیں میری چھپ چکی ہیں. تیسری 3 سال سے تیار پڑی ہے لیکن چھپوانے کا نام بتا دیں کتابوں کا. ایک شام سخن ہے, دوسری شب تاب سخن ہے اور تیسری کا نام ابھی تجویز کرنا ہے. وہ پڑی ہے بس شاید نہیں ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خاص طور کا نام محمد امجد جلیل فیصل آباد سے پہلا تھا اور اس سے وہاں بھی کچھ تھوڑی تھوڑی توفیق بنتی ہوئی. سیکٹری داؤد اللہ ضلع سے انسان اور پاکستان میں پیسوں کے لحاظ سے فیصل آباد کو ایک لیڈنگ پوزیشن اللہ کے فضل سے ملتی رہی ہے. قائد علاقہ لاسٹ ٹائم مجلس المقابلہ ضلع کے طور پہ توفیق کرتی رہی. 2020 میں سیٹلمنٹ ویزا بچے پہلے سیٹل ایجوکیشن کمپلیٹ کرتے کرتے آتے رہے تو لاسٹ پہ چھوٹا بیٹا جو BBS کر کے آج تک کارڈیالوجی کیمبرج یونیورسٹی پڑھا ہے. اس کے بعد پھر ہم لوگ بھی آ گئے تو ادھر ہی اب امیر عامہ میں کچھ والنٹیئر طور پہ توفیق مل رہی ہے کام کرنے کی. تو یہ اللہ تعالیٰ کے سارے فضائل ہیں, اسی کی ساری رحمت کا فضل ہے. السلام علیکم. میرا نام اقبال موسیٰ ہے. میں بتانا چاہوں گا میں تعلیم اسلام کالج کا اسٹوڈنٹ ہوں لیکن میں شامل نہیں ہو سکا. تو میں 64, 65, 66 میں تعلیم اسلام کالج میں پڑھتا رہا ہوں. اس کے بعد میری زیادہ تر میں جا رہا ہوں شاہباز شوگر ملی بہاؤ.
सन 1971 से लेकर 2015 तक। तो 12 में भी हम यहाँ आए, विजिट किया, फिर वापस चले गए, फिर 13 में भी आए, 15 में भी आए, फिर 16 में आए, तो उधर के ही रह गए। तो क्राइडन में चौड़ी एक जमात है, वहाँ मेरी रिहाइश है। तो अल्लाह के फजल से मुझे जमाती खिदमत की कोशिश 4 साल में दे भी रहा हूँ। फिर 10 हमारी मदरसें हैं क्राइडन में, उनका मैं ऑडिट भी करता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल से जमात की तौफीक हो गई है, खिदमत की तौफीक हो गई है। अल्लाह ताला हमारे इस सेशन को, इस तरीके को बाबरकत करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफसर का नाम है विजय ताहिर है, फिर पाकिस्तान में वासी है और 1970 में जल्दी आया था। अल्लाह ताला के फजल के साथ मुख्तलिफ इलाक़ात में रीजनल अमीन, लोकल अमीन और दारुल में अल्लाह ताला के फजल से खिदमत की तौफीक मिली। 1918 से यहाँ आज ये माशाअल्लाह शेख कारी साहब जो ये प्रोग्राम किया है बड़ा इंजॉय कर रहे हैं। काफ़ी रात तशरीफ आए इधर आओ ना, शाम आओ ना, चलो। मेरा नाम रफ़ी रज़ा कुरैशी है। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे खुदा ताला मेरे बच्चों को भी यहाँ लाया। मेरा राब्ता खलीफतुल मसीह सालह से रहमतुल्लाह ताला से ख़त के ज़रिए से था, दुआओं का ख़त लिखा था। ये सब उन्हीं दुआओं का नतीजा और फजल है कि मेरे बच्चे भी यहाँ पहुँचे हैं, मैं भी पहुँचा। और मैं समझता हूँ कि महज अल्लाह ताला का फजल है। खलीफा राबे रहमतुल्लाह के तकरीबन मेरे पास एक मोहताज अंदाज़े मतलब तक 650 ख़त हैं जिनके मैंने जिल्दें बनाई हुई हैं। और इसी तरह मौजूदा प्यारे इमाम अमीर मोमिनीन के तकरीबन 362 ख़त हैं जो मैं सुबह गिन कर आया हूँ। और मेरे यहाँ आने के बाद 14 ख़त मेरे इस घर के एड्रेस पे आ चुके हैं। मैं कुरैन सेंट्रल जमात का मेम्बर हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं साउथ रीजन में मेरी अभी नाज़िम तरबियत का भी खिदमत की तौफीक मिल रही है। तो बस अल्लाह ताला का फजल है। और आज मैं शुक्रिया अदा करता हूँ शुबा मुरामा का, जिसके तहत हम यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं। अल्लाह ताला फजल करे, हमारे सब इकट्ठे होने का अल्लाह ताला गैर भी फजल अदा करे। मैं भी तारुफ जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खास का नाम मेरा नहीं है। तो मैं छोटी छोटी जब जमाती के प्रोग्राम होते हैं उसकी वीडियो बनाता हूँ और अपलोड करता हूँ। और बहुत सारे दोस्त जो कहते हैं कि हमें वीडियो नहीं मिली, मेरे चैनल का नाम है MNA, उसे सब्सक्राइब कर लें तो उन्हें मिल जाएगी। तार मेरा ये है कि खासदार जो है वालिद साहब का, वो खासदार के वालिद साहब का नाम इज़्ज़त ठीक है और दादा का नाम टीम सिंह। और कुछ ऐसा तकरीबन 20 साल जनवरी में रहा, फिर अभी तकरीबन 10-12 साल हो गए यूके में ना। तो अल्लाह ताला की तरफ से कोई ओहदा तो नहीं, कभी ज़िंदगी में नहीं रहा, मगर जमाती काम अगर कोई भी हुक्म हो, चाहे आधी रात को, खासदार की यही कोशिश होती है इनकार ना करे। अगर सत्संग का हुक्म है उसे भी चले जाए। अगर बिलफज़ल एजाज की तरह कभी कभी हमारे दोस्त वगैरह करते हैं कि हमें 3 दिन पहले बताए ना, मैंने कभी नहीं कहा अगर एजाज की मुझे 10 मिनट पहले भी इतला मिल जाए ना तो मैं कोशिश करता हूँ पूरी तौर पर जूती बैठ के उधर चले जाए एजाज में ना। तो बहरहाल आज की जो महफिल लगी है बहुत खूबसूरत होने वाली है, मुझे जहाँ तक अंदाज़ा है। उसकी वजह यह है कि हमारे पास खूबसूरत शायर माशाल्लाह मुबारक सिद्दीकी साहब हैं और मुबारक सिद्दीकी साहब का जो मुकाम है इंटरनेशनल लेवल पे है। यानी ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि आज हमारे दरम्यान में आके बैठे हैं और अपने खूबसूरत गज़लें, नज़्में, मज़ाहिया वो सुनाएंगे और हम इनसे मिलते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिद्दीकी साहब को देखते तो हैं, TV पे देख लिया, व्हाट्सएप पे देख लिया, वीडियो शेयर हुई, मगर उनके दिल की तमन्ना होती है हम भी कभी इनसे मिलेंगे। ये इनकी जो आजी है, सारी है कि जब दावत देते हैं तो उन्होंने दावत कबूल की। और आज इस महफिल को जो आज ओल्ड स्टूडेंट एसोसिएशन की उसे 4 चांद माशाल्लाह सिद्दीकी साहब की वजह से लगेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, अमोरे अम्मा कहीं उधर मेरा नाम ना भेज जाने मेरे भरा हमारे प्यारे मोहतरम नईम साहब का सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। इतना खूबसूरत मौसम है
फिर मोहतरम हमारे मोहतरम शेख तारिक अहमद साहब के हम शुक्रगुजार हैं, तारिक महमूद साहब। अल्लाह ताला इनको बड़ी जज़ा दे। जिस डिपार्टमेंट में आप काम करते हैं उसका आम तौर पे जो एक ये भी बड़ा खूबसूरत इन्होंने काम शुरू किया है, मैं ये समझता हूँ बहुत तारीफ के काबिल है। और अल्लाह ने चाहा, जैसे हम देख रहे हैं ये सिलसिला बढ़ता जाएगा। सबसे बढ़ के हमें हर वक्त अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए ये याद रखना चाहिए, ये शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें खिलाफत जैसी नेमत से सरफराज किया हुआ है। और इस निज़ाम के तहत हम चाहे किसी इजलास में हों या चाहे किसी पिकनिक में हो या दोस्तों के साथ हो, खुदा ताला के फजल के साथ हमारा उठना बैठना सब जो है वो बड़ा मुनज़्ज़म होता है। मोहतरम शेख तारिक अहमद साहब, शेख तारिक महमूद साहब, माफ़ी चाहता हूँ। तो हम ये तो सब जानते हैं कि बहुत अरसे से, लंबे अरसे से हकीकत बात ये है कि कहा जा सकता है कि खामोश कारकुन की हैसियत से आप बहुत से प्रोग्राम अरेंज करते हैं, लेकिन मेरी तरह बहुत से अहबाब ऐसे हैं जिन्हें अभी मोहतरम शेख तारिक महमूद साहब से उस तरह तारुफ नहीं है। ये तो पता है कि अल्लाह के फल से खिदमत दीन में अल्लाह ताला ने इन्हें बड़ा एज़ाज़ दिया हुआ, लेकिन आप पाकिस्तान कहाँ से हैं, कहाँ पैदा हुए, कहाँ पे आपकी तालीम हुई, लंदन कैसे आना हुआ, और आजकल जो शोबा है उसके तहत और क्या क्या हो रहा है। तो कुछ दोस्तों की ख्वाहिश है कि जहाँ बाकी सब का तारुफ हो रहा है, अगर मोहतरम शेख तारिक अहमद साहब हमें इजाज़त दें, हम चाहेंगे कि कोई 5 मिनट के लिए अपना तफसीली तारुफ करवा दें, ताकि वो हमारे जो अलमिनार है उसमें भी बतौर रिकॉर्ड आ सके, और सारे जो दोस्त आपके बड़े शुक्रगुजार हैं, इसके साथ साथ वो कुछ आपकी मुतालिक ज़्यादा मालूमात जान सकें। जी जज़ाकुमुल्लाह। देखा जाए तो मैं समझता हूँ तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, जो है ये अल्लाह का फजल है। अहमदियत मिली अल्लाह के फजल से मिली, तो अहमदियों के घर में पैदा हुए, ये महज खुदा का फजल है। हो सकता था कि हम भी अहमदियों की तरह उनकी मसाजिद में नमाज़ें पढ़ते और जमात के मुखालफ प्रोग्रामों में हिस्सा लेंगे, तो ये महज खुदा का फजल है, इसके अलावा इसको कोई नाम नहीं दिया जा सकता। मेरे जो परदादा थे दीवान अहमद, उन्होंने हमसे कबूल की थी, साथी थे रसूलुल्लाह के। फिर मेरे जो दादा थे दीन मोहम्मद, उन्होंने उनके माँ पर हमसे इस तरह से ख़ानदान में हमदीद का सिलसिला चलता रहा। वालिद साहब बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन नसीम अलैहिस्सलाम की कुतुब के पढ़ने का उनके जुनून था। तिलावत हर वक्त मैं देखता हूँ उनको करते रहते थे। हज़रत मुसलम मौत के साथ उनको इश्क था, और अक्सर घर में उनका जिक्र करते और आंखों से उनके आंसू एक दफ़ा नहीं 20 दफ़ा में रहते थे। तो ये उनकी रूहानी हालत थी। तो मैं समझता हूँ कि उनकी दुआओं का नतीजा है जो कि अल्लाह ताला ने फजल किया, और फिर सबसे बढ़कर खिलाफत जो है ना उसकी बरकत है और कुछ नहीं। तो हमारा ख़ानदान का ताल्लुक़ जो है इंडिया में मोगा ज़िला फिरोजपुर से है, और फिर हज़रत मुस्लिम मौद के की हिदायत पर, क्योंकि ये सारा हमारा ख़ानदान कारोबारी लोग थे, तो आपने फरमाया कि 12 मंजिल चले गए वो भी कारोबारी जगह है। तो इस तरह से बड़ी तादाद हमारी फैमिली की हमारा शहर में। तो ये तो हमारी क़याम पाकिस्तान के बाद की फौरी तौर पर जो हिस्ट्री है वो है। उसके बाद अल्लाह ताला ने बड़ा नवाजा, बहुत बिलियनर बल्कि हमारे ख़ानदान के लोग हो गए, बड़ा खुदा ने मदद किया। मैंने ग्रेजुएशन की थी कॉमर्स में कराची से। वो मुझे याद है कि वालिद साहब ने कहा कि तुम अपना खर्चा खुद उठाओ। मैं इस्लामिया कॉलेज में पढ़ता था,
और गवर्नमेंट के आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में टेक्निकल असिस्टेंट थोड़ी सी जॉब थी। तो वो मैंने ग्रेजुएशन वहाँ से की, फिर वापस वाले साहब ने कहा नहीं कीजिएगा, नहीं तो राजनीति करने कारोबार में। तो फिर मैं चाहता तो नहीं था, लेकिन वालद की इताअत में कारोबार में आ गया। फिर ये अल्लाह का फजल सा चलता रहा सिलसिला, कारोबार में ही रहा सारी उम्र। 2001 में उससे कुछ अर्सा पहले मैं किसी वजह से अमीर ज़िला को मुकर करना पड़ा, क्योंकि मुझसे पहले जो अमीर ज़िला थे वो एक बहरान के नतीजा में उनको अरेस्ट कर लिया गया और फिर उनको ज़िला छोड़ना पड़ा। तो वो किसी तरह से वो खिदमत जो है मुझे सौंप दी गई, लेकिन शहर का भी मैं अमीर था। तो इस दौरान कुछ लोगों ने बैत की और बैत के बाद उन्होंने ब्लैक मेलिंग शुरू कर दी, तो पैसे मांगने लगे और पता नहीं क्या क्या उनकी डिमांड थी। फिर उन्होंने एक दरख्वास्त भेजी एसपी को, फिर हमारे खिलाफ डीएसपी को भी भेजी, डीसी को भी भेजी। तो ये उसकी इंक्वायरी शुरू हुई। अब मैंने मशवरा किया तो मुझे ये कहा गया कि मैं तुम्हें अरेस्ट कर दूँगा। तो टॉप सबसे ऊपर मेरा नाम था और वो कह रहे थे कि ये लिटरेचर है, लिटरेचर उन्होंने जमा कराया वहाँ पर। तो अब उन हालात में मैं वहाँ रुक भी सकता था, लेकिन इत्तेफाक समझे या अल्लाह का प्रोग्राम होता है कि मेरी मिसेस पहले यहाँ आ चुकी थी, चंद एक डेढ़ 2 माह पहले। तो फिर मुझे जल्दी से ना वहाँ से चुपके से हिजरत करनी पड़ी और मैं नीचे आ गया 2001। तो उसके बाद छोटे मोटे काम करता रहा। अब मैं शायद हूँ, ये अल्लाह का फजल है, मैं आपकी खिदमत तो नहीं है मुझमें कोई नाम, मेरी कोई क्वालिफिकेशन है, ये महज अल्लाह का फजल है और खलीफत मसीह की दुआएँ हैं, उनकी दस्ते शफ़क़त है जो भी काम हो रहा है। तो अमूरामा में ये 2022 में एक तजवीज़ थी कि जो एल्डरली पीपल हैं, जो डिसेबल हैं, उनकी निगहदाश्त जो है बेहतर तरीके पर की जाए और इस सिलसिले में मुतफर्रक प्रोग्राम जो हैं वो बन रहे हैं। हमने बहुत से विज़िट किए हैं, अभी विक्टोरिया अल्बर्ट म्यूज़ियम विज़िट किया, ब्रिटिश म्यूज़ियम विज़िट किया, यही 2 स्टेट में। एक पिकनिक हमने लिटिल लैम्पटन में की और भी प्रोग्राम काफ़ी सारे बने हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये खिलाफत की बरकत है। और मुझे अजीब इत्तेफाक है कि मुझे याद आ रहा है जब मैं इस खिदमत पर आया तो मैं हज साहब से मिलने के लिए गया, तो मैंने हजूर से दरख्वास्त की कि ये जो बुजुर्ग लोग हैं इनकी खिदमत के लिए तो हमारा कॉलिंग सिस्टम है कि हम सेंटर से कॉल करके उनकी खरीद पूछते हैं कि अगर किसी को जो असिस्टेंस चाहिए तो वो किस तरह से कर सकते हैं। तो साहब ने कहा कि इस काम को जारी रखें, यानी मेरा ख्याल था कि कुछ हजूर और प्रोजेक्ट्स दे देंगे, हजूर ने फरमाया कि इसको जारी रखें। अब देखो हजूर के इरशाद में कितनी बरकत थी। तो बाद में आकर वो शूरा से वो प्रपोज़ल आई, फिर वो मटीरियलाइज हुई, फिर आज हम यहाँ बैठे हैं। ये जमात की खिलाफत की बरकत है। तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला ये सिलसिला अल्लाह के फजल से, उसकी तौफीक से आगे बढ़ता रहेगा। अल्लाह ताला हमें किसी भी किस्म की खुदनुमाई से बचाए, किसी किस्म के तकब्बर से बचाए और कोई शैतानी ख्याल दिल में आकर सारा कुछ बहा कर ले न जाए। अल्लाह का फजल हम पर रहे, खासकर आज इंतसारी जो है अल्लाह ताला आप कायद ज़िला के तौर पर भी आप जी मैं 9 साल कायद ज़िला रहा हूँ। पहले होता था उपाड़ा साहिवाल, 2 ज़िले इकट्ठे एक ज़िला होता था साहिवाल का। तो उस वक्त मैं था उस बड़े ज़िले का, फिर छोटा ज़िला हो गया। फिर 7 साल के बाद मैं सारला में चला गया, लेकिन उस वक्त महमूद गांधी साहब होते थे सदर गुलाम अहमदिया। तो हजूर ने वो हालात उस वक्त के ख़राब थे पाकिस्तान में, तो उनको एक्सटेंशन दी हुई है 2 दफ़ा। तो वो अपनी टीम को भी साथ लेकर चल एक्सटेंड करते रहे। तो इस तरह से 7 की बजाय 9 साल की अल्लाह ताला ने अपने फजल से खिदमत की।
ہاں جی، میں الحمدللہ کے یو کے میں پہلا خاندان میں بندے چھوئے ہیں، پہلے وہ یہاں پورٹ فولیو میں سین صاحب نے صاحب کی مزدوری سے پھر وہ بنایا تھا، کچھ عرصہ میں وہ چلتا رہا، 1 میں 2 میں، پھر میں قائد تربیت رہا انشاءاللہ میں، پھر اس کے بعد معاون صدر رہا، پھر میں 4 دور میرے خیال میں ذہنی اعلیٰ رہا لنڈن بھی تک. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، توفیق ہے. کوئی بات کہ ہے کچھ نہیں کرنی، اللہ کا فضل ہے، جو بھی ہے وہ کام لے رہا ہے. کوئی حضرت علیہ السلام کا مجھے یاد آتا ہے کہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر ایک دعا کی تھی، عرصی میں ہے، اے خدا بندم بنام مصطفیٰ تجلی در ہر مقام ناصر تقیہ بر دور گزارم گرچہ من پاکم بلکہ دام کم کرے دست من تیرت رہے لطف و کرم در محمد باز جار جار. میں ترجمہ کر اے خدا بنام مصطفیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کل شبی در ہر مقام ناصر، ہر مقام پر تو میری مدد میں اگرچہ خاک بلکہ اس سے بھی کم چلے، خاکم بلکہ دام کم چلے، دست من گیرت رہے لطف و کرم، میرے ہاتھ اپنے لطف و کرم سے مجھے پکڑ لے اس کو. ہر مہم باش یارو یار، اور ہر جو مہم ہے اس میں مجھے کامران کر. تو یہ دعا ہے جو مجھ سے رکھتے ہیں. اسے ہمارے پاس جی میں 2013 میں 2013 سے صاحب نے ریلیز کی تو ووٹوں کے حساب سے تو نہیں اس کا فضل تھا. ماشاء اللہ جی، کچھ ہم جانتے تھے لیکن آج اور بھی بہت سے ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ پاکستان میں بھی آپ کو دین کا ایک لمبا موقع ملا، اور وہ جو بیان کی خوبصورتی ہے وہ بھی آپ نے دیکھی ہوگی، اور کیسے فارسی اشعار آپ کے یاد ہے. اللہ تعالیٰ کی عمر سے بھی اللہ فرمائے، اور جتنے بھی باب آ گئے ہوئے ہیں ہم سب آپ کو بہت شکر گزار ہیں. اتنی خوبصورت محفل، اتنا خوبصورت دن، اور برطانیہ کا ملک اور جگہ کا کیا نام ہے اس وقت ہم واشنگٹن میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور اب جو ہمارے آج کی مجلس ہوئی حضرت عطاء القادر صاحب صاحب، ہم ان سے درخواست کرتے ہیں کہ جو بھی شیخ صاحب صاحب نے پروگرام منظور کیا ہوا ہے اس کو بتائیں، لیکن تھوڑا سا دوستوں سے یہ بھی پوچھ لیجیے گا تو کہیں یہ تو نہیں کہ وہ بیٹھے ہوں بور ہوں، وہ بھاگنا دوڑنا چاہتے ہوں، کھیلنا چاہتے ہوں، ان کی جو بھی بھارت صاحب نے جو بھی منظور کیا ہوا. السلام علیکم، شکریہ بہت بہت، جزاک اللہ. تھوڑا سا میں ذرا شیخ طارق محمود صاحب کے بارے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ میرا بھی تعلق کپواڑہ سے ہے. تو پرواز ہی نہیں ہے خدا ملحمدیہ ہوا کرتے تھے، اور شروع کی بات مطلب ہے کہ لوکل